साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्नी क्रिएटर। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ में। मेरे साथ एक दादाजी है जिन्होंने अपनी जर ज़मीन जितनी भी थी उसे बेच के राम मंदिर के जब उसका आदेश आने से पहले राम मंदिर के लिए प्रति राम भगवान के लिए दान किया था लगभग 1 करोड़ रुपए। हालांकि इनका चेहरा सोशल नेटवर्क खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि दिमाग में इतनी बड़ी संपत्ति, वो भी अपनी जड़ ज़मीन बेच को इतना बड़ा दान करना क्या कारण है। तो सबसे पहले दादाजी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। दादाजी सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सबसे पहले आपके माइंड में आया कहाँ से इतना बड़ा दान किया जाए। ऐसा है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं। अच्छा। हाँ, 12 वर्ष की उम्र से हम राम भक्ति करते आए हैं। 12 वर्ष की उम्र से जी। हाँ, और संघ के स्वयंसेवक बने तो उसमें संघ में जाने से हम लोगों को सिखाया गया कि परहित करना है। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें जो लोग भी लगे थे वो समाज के हित के लिए लगे थे। तो हमें ही वही चीज़ सूचना मिली तो हम आते गए, धर्म काम करते रहे, जैसा भी जब होता गया। अब ये समय जब आया राम मंदिर निर्माण का तो हमें पता लगा अखबारों के द्वारा कि अब ये फैसला आने वाला है जी, तो हाई कोर्ट से। तो हमने कहा फैसला आने वाला है, ये कि हमारी जो उम्र थी तब 75 वर्ष थी। तो हमने कहा फैसला आएगा, कब आएगा पता नहीं है, तो वो कुछ बनने में उसमें सहयोग कर दिया जाए। तो हमारे आया कि अपने घर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसा मामला 500 वर्षों के बाद आया है कि राम का घर बनने जा रहा है। तो हमने सोचा कि अगर हम चले गए तो कौन करेगा। कम से कम जाते जाते जो हमारी ज़मीन थी 16 बिस्वा ज़मीन बेचकर 85 लाख रुपया इकट्ठा किया। 15 लाख रुपया हमारे बच्चों से अपने लिया। ये बैठे हैं हमारे लड़के रामराज, 5 लाख से इनका चेक लिया, इनकी पत्नी 2 लाख का दिया। ऐसे और बेटे हैं जो उन्होंने दिया, हमारी बेटी ने दिया 1 लाख 2 लाख का सब लेकर के 15 लाख पूरा किए। हाँ, तब 1 करोड़ हुआ। तो 1 करोड़ रुपया जब हुआ तो किसी ने, अब जैसे आप पूछेंगे कि एतराज़ तो नहीं किया जी। हाँ, तो एतराज़ करने का अगर होता तो सब लोग सहयोग कैसे करते जी। इनके सहयोग से 1 करोड़ इकट्ठा किए और चेक जो है काट कर लाकर राम मंदिर में यहाँ रख दिया। अच्छा। और उसके बाद हमारे प्रांत प्रचारक रमेश जी को पता लगा तो 1 करोड़ सिया राम का चेक वहाँ मंदिर में रख दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, वहाँ धर्म संसद की बैठक होने जा रही है अयोध्या में, सब इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं पर दीजिएगा। अच्छा। तो मैं यहाँ से चेक लेकर हमारे बेटे, हमारे दामाद, 3 लोग हम गए वहाँ मंच में हम लोगों को अच्छा से बैठाया गया। और कुछ उसके बैठाने के बाद 1 करोड़ का चेक नित्य गोपाल दास जी जो वहाँ के सबसे इस वक्त हैं अधिकारी, उनके हाथ में दिया गया। और वहाँ देख करके हम धन्य हो गए और लौटे तो पता लगा कि आपका नाम तो टीवी में चल रहा है जी। हमने कहा ये तो प्रभु की लीला है भैया जी। हाँ, तो वो भैया जी वे सबके सहयोग से दिया और कोई व्यवधान नहीं है, खुशी मन से दिया कि हम हमारे राम के भक्त हैं। हमने हमारे बच्चों के लिए घर है, दुकान है, कर रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं, कोई अभाव नहीं है। देखो इतना बड़ा मंदिर जो है बन गया। तो हमारे अंजनी सिंह हैं, पार्टनर हैं ज़मीनों काम में, सबके सहयोग से हमने ज़मीन यहाँ लिया रोड पर। और यहाँ रोड पर लेके आज सीताराम धाम यहाँ पर खड़ा है। और हम जेल गए सत्याग्रह के इमरजेंसी में। हाँ, आंदोलन में ये हुआ कि भाई हमको हमारे प्रचारक जी ने बताया था, 3 बातें हमसे बताई थी। कहा पहला कहा तो इस दुकान को, जो 100 रुपए की दुकान है तुम्हारी, इसको 1 करोड़ करना है तो ग्राहक को अपना भगवान समझना है। बिल्कुल। हाँ, तो तब 1 करोड़ की दुकान हो जाएगी। आज 1 करोड़ की दुकान नहीं हो गई, 1 करोड़ देने की स्थिति, दान देने की स्थिति पैदा कर दिया भगवान ने। सोचो। हाँ, एक वही। दूसरा कहा हिंदू समाज अपना परिवार है। तो मैं वहाँ जो हमारे बच्चे आते थे छोटे छोटे प्राइमरी में पढ़ते थे, कुआं में पानी नहीं भर पाते थे। तो उनके लिए मैं घड़ा बनवाया, घड़ा ले आया, घड़ा खरीद के पानी भरते थे, उन बच्चों को पानी पिलाते। जब हमारा हिंदू समाज, हमारे परिवार के बच्चे हैं तो पानी बिना कैसे जाएंगे। मैं उनको पानी पिलाता, राहगीर में पानी पीते थे। यहाँ 2 बातें हो गई। तीसरी बात थी कि राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आए तो राष्ट्र के ऊपर खड़े हो जाना। तो उस वक्त राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आ गई, इमरजेंसी लग गई, सब बड़े बड़े लोगों, सब नेता, सब सामाजिक कार्यकर्ता सब जेलों भेज दिए गए। तो हम लोगों को भी आया कि 14 तारीख को 14 नवंबर को जन्मदिन उनके जयप्रकाश के नारायण के जन्मदिन पर सत्याग्रह करना है। तो हम सत्याग्रह में गए, जा रहे थे कि हमारे प्रेमचंद जी हैं, ये जा रहे थे तो कहें भैया कहाँ जाता, हम कहे जेल, कहे नमऊ चलिए, हम कहे चला। 1 से 2 हो गए, जैसे घूमने जा रहे हैं। हाँ, वहाँ गए, पर्चा बांटा कचहरी में खूब। उसके बाद CID वाले आए दौड़ते हुए, पकड़े। किसी ने, एक मुसलमान था, उसके हाथ में पर्चा चला गया, वो गया वहाँ बिगड़ा। वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। आया
तो हमने कहा देखो भागने के लिए नहीं आए हैं, हमारे झोले में लोटा रामायण लेके आया हूँ, मैं भागने वाले में नहीं हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ। समझे? कहा हाँ 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 चलिए। ले गए, चाय वो पिलाया, फिर बहुत पूछने लगे चीज़ें, अब हमको नहीं जानकारी तो हमने बताया। फिर आए कोतवाल साहब, हमको ले गए, फिर जेल भेज दिए गए। ये तो बात है अलग है, मगर उस वक्त जो है ये सब तो सोचो, हमारे बच्चे सब छोटे छोटे थे 75 में। ये हमारे रामराज जो है 2-3 साल के थे। हाँ, बेटियाँ थी बड़ी थी, एक बेटी हमारी राधा जो थी 6 महीने की थी। मगर आदेश आ गया, राष्ट्र के ऊपर आफत आई है, तो सबको छोड़ करके, राष्ट्र में तो ये लोग भी हैं ना, सब छोड़ करके और हम चले गए जेल। अब सोचो इन लोगों पर उस वक्त क्या बीती होगी, कैसे रहे होंगे। हाँ, कोई हमारा धनाढ़ व्यक्ति तो थे नहीं, बैंक में हमारे बैलेंस तो था नहीं कि भाई वहाँ 10-20 लाख लोग ला करके खाएंगे। मगर ये समाज के जब काम सेवा आ गया तो उसमें आगे बढ़ के वो हमारे कितने लोग शहीद हुए, तब हमें मिला है स्वराज, जहाँ आज़ादी मिली है। हाँ, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव फांसी चढ़ गए, ऐसे लोग अनगिनत नाम है। हाँ, तब जाके ये मिला है राज्य। हाँ, तो हमको अब आफत आई है, संकट समाज के ऊपर आया, लोगों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा बिना गुनाह के, तो हमको काम करना चाहिए, उनके लिए छुड़ाना चाहिए। तो चल रहा था, तो हम लोग जाके सत्याग्रह किए और सत्याग्रह के वहाँ गए। 6 महीने की जेल की सज़ा हुई और आज 6 महीने की जेल की सज़ा होने के बाद पेंशन बन गई, 20,000 रुपया महीना मिल रहा है और किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं, भगवान ने दे दिया। तो भगवान किया ना, हमारी सारी सुविधा भगवान ने किया। मैं कक्षा 5 पास था, 5 में 55 में, जब 55 में मुझे सन 55 में, तो हमसे लोग कहते थे, मैं किसी से कहता था कि जीवन में अपने करोड़पति तो बन सकता हूँ मगर ग्रेजुएट नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का था नहीं, 6वीं में नाम लिखाने का पैसा नहीं था। हाँ, फिर जीवन चलाने लगे किसी तरह। फिर वो मौका भगवान ने दिया मुझे, भगवान ने योजना बना दी, कानून बना दिया कि राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने। इमरजेंसी के बाद जब वो इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो जनता दल से बने, राम नरेश यादव ने मुख्यमंत्री। तो उन्होंने एक जियो निकाला कि कोई भी हाई स्कूल की परीक्षा दे सकता जन्मतिथि के आधार पर। तो हमारे एक मास्टर साहब थे, राय साहब, उन्होंने कहा भाई सिया राम तुम्हारे ग्रेजुएट बनने का समय आ गया है। हमने कहा बताइए मास्टर साहब क्या करना है। कहन हाई स्कूल का प्राइवेट फार्म भरना है। अब जन्मतिथि के आधार पर भरना है, 5 पाके लगाओ, नचार्जिंग लगाओ। हाँ, तो उन्होंने मुझे हाई स्कूल मैंने पढ़ाया लिखा उन्होंने। मैं यहाँ के टैक्सी चलाता था अपनी, और रात में जाता था वहाँ गढ़वारा बाज़ार में, वहाँ वो पढ़ाते थे, और दिन में यहाँ मैं टैक्सी चलाता था अपनी। और वो क्या कहते हैं, हाई स्कूल पास करा दिया उन्होंने मुझे। हाई स्कूल पास हो गया, 2nd डिवीज़न, और फिर बढ़ गया हिम्मत, इंटर किया और फिर BA किया। फिर हिंदी से एक साल, पहला साल हिंदी से किया, MA किया। अच्छा, MA? हाँ, तो ये है प्रभु की कृपा ना, मेरी इसमें नहीं है कुछ, सब उनकी कृपा है, मैं किसका मिलता। उन्होंने कानून बदलवा दिया हमारे लिए कि ऐसा नियम निकालो, हमारे उसको ग्रेजुएट हमको बनाना ही बनाना, उसकी इच्छा है ग्रेजुएट बनने की, तो ग्रेजुएट बना दिया। फिर देखो धीरे धीरे सब काम करते गए, संघ प्रचारक हो गए, 20 साल संचालक रहा, जिला संचालक यहाँ। जिला संचालक सबसे ऊँची पदवी होती है संघ में, संगठन की। RSS में सबसे ऊँचा पद होता है संचालक। 20 वर्ष हमको लोगों ने यहाँ संचालक पद दिया। 2 वर्ष हम 89-80 में फूलपुर में प्रचारक रहे। हाँ, प्रयागराज, हाँ प्रयागराज फूलपुर तहसील में। हाँ, ये काम सब करते गए, समाज काम भी होता रहा, अपना भगवान हमारा विकास भी करते गए। और देखो विद्या मंदिर खड़ा हो गया, वहाँ बालिका विद्यालय खड़ा हो गया, 2 तो ये धर्म काम हो गया। तीसरा यहाँ 2004 में यहाँ ज़मीन खरीदी गई, इनके पार्टनरशिप ने, इनके हुए सहयोग से इन्होंने पीछे ज़मीन लिए, मुझे आगे दे दिया कि यहाँ सीताराम धाम बनना है। पार्टनरशिप में लिया ज़मीन, मगर ये हुआ कि चलो हम भाई मंदिर बनवाएंगे आगे ज़मीन, ये आगे ज़मीन हमको मिल गई। हाँ, 14 बिस्सा। और इसमें देखिए सीताराम धाम 2005 से बनना शुरू हुआ, अब धीरे धीरे बन रहा है। इसे 18 तक देखो कितना बन गया। उसके बाद 18 में ऐसा आया कि भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, तो हमने कहा उसके लिए भी करना चाहिए। तो ज़मीन हमारी थी, आज बड़ी कीमती ज़मीनें हो गई। 1 करोड़ की ज़मीन अब 3 करोड़ की हो गई ना, महंगाई आ रही है ना, महंगाई आ रही है, ज़मीन की महंगाई ज़्यादा नहीं, मगर तब बेच बाज के और इसको हमने 85 लाख भैया इकट्ठा किया और 15 लाख। हाँ, 15 ज़मीन थी दादाजी? अब 16 बिस्वा थे। हाँ, 14 बिस्वा, 14 धूर एक थी। देखिए भगवान कृपा, वो उनकी योजना कैसे थी। योजना उनकी ये थी कि इसको कुछ करना है। सन 71 में जब हम टैक्सी लेके आए, वहाँ से शाखा पे गए, तो वहाँ कुछ हरजन बंधु भी शाखा जाने लगे। तो कहन बाबू जी ये ज़मीनिया हमारे सामने बिका दिया, एक आप ले लें, ना ही दूसर के लिए तमाम मुहार और लाइटिंग सब बंद कर दे। गरीब लोग थे ना, कोई बड़ा ले लेगा, आप लेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा बच जाएगा। तो हम उनके कहने से हमने कहा भैया 1400 रुपया भी हमारे पास नहीं इस वक्त, क्या बताएं किस्त देना है गाड़ी का।
मगर सब व्यवस्था पैसे किया। भी कम होते थे अरे ना? बहुत कम होते थे भाई। अब सन 71 में बताइए, तो हमने कुछ व्यवस्था करके 1400 रुपए की ज़मीन, 1400 में 14 बिस्सा 14 धूर। दूर क्या होता है? धूर कम होता है एक बिस्से से। अच्छा। ज़मीन मतलब 14 बिस्सा मैंने उसको खरीद के रजिस्ट्री करा लिया।